आज फाइनल अकाउंट का हम साम स्टार्ट करेंगे। साम स्टार्ट करने से पहले जो लास्ट डे हम फॉर्मेट दिए थे, फॉर्मेट तुम लोग याद कर लोगे और हम एक बार रिकैप कर लेते हैं। एक बार रिकैप कर ले, क्योंकि फॉर्मेट रिकैप करके साम स्टार्ट करें। आज साम्स हो गई। फाइनल अकाउंट में कब करते हैं हम लोग? अकाउंट्स में पहले जर्नल करते हैं, जर्नल के बाद लेजर करते हैं, लेजर को हम लोग ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग करते हैं, ट्रायल बैलेंस से हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं। यही तो फाइनल अकाउंट में दो लेजर जो अकाउंट बनाते हैं, एक स्टेटमेंट बनाते हैं। एक अकाउंट है ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। एक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक है स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। ये अकाउंट नहीं है, स्टेटमेंट है। ये तीन चीज बनाते हैं। कौन कौन सा आइटम ट्रेडिंग में आएगा हम पहले बोल दें। ट्रेडिंग में टॉप ऑफ द पोर्शन होगा ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद वाला आइटम होगा परचेजेस। कैश परचेज होने से भी आएगा, क्रेडिट परचेज, दोनों परचेज ही होगा। टोटल परचेज पूरा साल में, एक दिन का नहीं, पूरा साल का। वहां से परचेज रिटर्न माइनस करेंगे, रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं। कब के गुड्स प्रोपराइटर ले लेता अपना बिजनेस से, वो माइनस होगा। फ्री सैंपल में गुड्स दोगे तो माइनस होगा, एसेट परचेज में इंक्लूड होगा तो माइनस होगा। मतलब ये सम में एडजस्टमेंट रहने से होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो परचेज हम लोग सीधे बात है, कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज माइनस रिटर्न आउटवर्ड, ये तीन ही चीज लिखेंगे। और कोई कोई ओकेशन में एडजस्टमेंट में गुड्स रिलेटेड कुछ भी होगा, परचेज से माइनस होगा। ट्रेडिंग डेबिट बोल रहे हैं। पहला आइटम ओपनिंग स्टॉक, नंबर 2 आइटम परचेजेस, समझे। थर्ड आइटम है कैरेज इनवर्ड, आएगा यहां पे। फ्रेट आएगा, फ्रेट इनवर्ड नॉट आउटवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड नहीं, इनवर्ड। और पावर, ओएजेस, ओएजेस आउटस्टैंडिंग बाकी ओएजेस होगा, मतलब बाकी है, ओएजेस बाकी है तो प्लस करेंगे, और एडवांस ओएजेस दिया तो माइनस करेंगे करके बाहर। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड और फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंस ट्रेडिंग में होगा। प्रोडक्शन रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड और फैक्ट्री रिलेटेड आइटम ट्रेडिंग में होगा। इंपोर्ट, इंपोर्ट मतलब इंडिया का बाहर से गुड्स आया, इंपोर्ट ड्यूटी डेबिट में होगा। क्रेडिट में क्या होगा? डेबिट साइड सर सारा एक्सपेंस साइड है, क्रेडिट साइड है इनकम साइड, डेबिट साइड क्या है? एक्सपेंसेस साइड। इनकम में सेल्स होगा, कैश सेल हो, क्रेडिट सेल हो, लेस रिटर्न माइनस करके बाहर जाएगा। कोई कोई समय स्टॉक डिस्ट्रॉय दिया रहता, जल गया, वो क्रेडिट में लिखेंगे। एक्सपोर्ट में तो इंडिया का बाहर में गुड्स बेचेंगे, क्या बोलेंगे? एक्सपोर्ट और क्लोजिंग स्टॉक। ये ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में इनकम जोड़ेंगे, पहले जोड़ के डेबिट माइनस करने से यहाँ पे रिजल्ट जो निकलेगा उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? पहला आइटम ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का बाद एक ग्रॉस प्रॉफिट, हम प्रॉफिट एंड, यहां से स्टार्ट हो रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक साथ कर सकते हैं, अलग भी कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शॉर्ट फॉर्म में पीएल अकाउंट बोलते हैं। एक ग्रॉस प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पे क्रेडिट साइड में जितना टाइप का इनकम होगा यहाँ पे आएगा, जैसे डिस्काउंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव, सारा इनकम क्रेडिट साइड में होगा। अब प्रोडक्शन रिलेटेड छोड़ के कोई भी खर्चा, जैसे सैलरी, आउटस्टैंडिंग होने से प्लस, एडवांस होने से माइनस। सिर्फ सैलरी में नहीं, कोई भी एक्सपेंस में आउटस्टैंडिंग होने से प्लस, एडवांस होने से माइनस हो। कोई भी एक्सपेंस में, रेंट में आउटस्टैंडिंग होने से प्लस, एडवांस में माइनस, रिपेयर में आउटस्टैंडिंग होने से प्लस, एडवांस होने से माइनस, ट्रैवलिंग में आउटस्टैंडिंग होने से प्लस, एडवांस में माइनस, सारे एक्सपेंस में आउटस्टैंडिंग होने से प्लस, एडवांस होने से माइनस। एडवांस मीन्स प्रीपेड। जैसे हम दिए ट्रैवलिंग, कैरेज आउटवर्ड, डेप्रिसिएशन, बैड डेट, एक्सपोर्ट ड्यूटी, डिस्काउंट अलाउड, सेलिंग एक्सपेंस, कमीशन पेड, पोस्टेज, स्टेशनरी, इंटरेस्ट ऑन लोन,
एनी एक्सपेंसेस, एनी, एनी मीन जितना टाइप का, प्रोडक्शन रिलेटेड वो नहीं, प्रोडक्शन रिलेटेड ट्रेडिंग में चला गया, ऑफिस रिलेटेड और सेलिंग रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस पीएल में आएगा। और ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन पर बैठे रहेगा तो उसको ओल्ड बोलते हैं, ये दोनों इधर जाएगा। और क्रेडिट साइड में क्या होगा, एनी इनकम, कोई भी इनकम होगा तो क्रेडिट में डालेंगे। और डेबिट साइड में एनी एक्सपेंसेस, डेबिट में जैसे एडवर्टाइजमेंट, सेल्समैन कमीशन, ये सब सारा एक्सपेंसेस डेबिट में। क्रेडिट माइनस डेबिट करके जो प्रॉफिट होगा उसका पर मैनेजर कमीशन होगा, उसके बाद नेट प्रॉफिट होगा, मान के चलो, अभी ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। इसके बाद नेट प्रॉफिट जो निकलेगा यहाँ पे, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में क्या निकलेगा, नेट प्रॉफिट। ट्रेडिंग में क्या निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या निकलेगा, नेट प्रॉफिट। इसके बाद हम बैलेंस शीट बनाएंगे, एक स्टेटमेंट, इधर लायबिलिटी इधर एसेट्स, समझे। पहले कैपिटल लिखेंगे, पहले कैपिटल लिखना होगा बैलेंस शीट में, उसके साथ नेट प्रॉफिट जो पीएल में निकला था वो जोड़ेंगे। आप बिजनेस से पैसा उठा लेंगे तो ड्रॉइंग्स माइनस कर देंगे, करके बाहर। ये लाइबिलिटी साइड है, जैसे क्रेडिटर्स, लोन, बिल्स पेबल, रिजर्व फंड, कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एडवांस इनकम, बैंक ओवरड्राफ्ट, जितना सारा लाइबिलिटी है लाइबिलिटी साइड में लिख देंगे। एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग मानो है 2 लाख, सामने बोले जो 10% डेप्रिसिएशन होगा, डेप्रिसिएशन करके 2 लाख का 10% कितना होता, 20,000, बाहर में कितना जाएगा, 1,80,000। ये जो डेप्रिसिएशन निकला वो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में डेबिट में हम डेप्रिसिएशन बोल के लिख दिए यहाँ पे, समझे। सिमिलरली फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी रहेगा, उसका डेप्रिसिएशन यहाँ पे माइनस करके जाएंगे। फर्नीचर लेस डेप्रिसिएशन बाहर जाएगा, सारा डेप्रिसिएशन पीएल अकाउंट में जाएगा। गुडविल एक एसेट्स है, पेटेंट्स एक एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट एक एसेट्स है। बट डेटर्स में देखना है, अच्छे से देखना है, डेटर्स में प्रॉब्लम करता। डेटर्स कब होता है, क्रेडिट सेल करने से पहले सेटअप होगा, क्या सेटअप होगा बाद में बताएंगे। पहले फर्दर बैड डेट माइनस होगा, उसके बाद प्रोविजन पर बैड डेट माइनस होगा, उसके बाद प्रोविजन पर डिस्काउंट माइनस होगा, शाम करते हुए क्लियर होगा। ये छोड़ के क्लोजिंग स्टॉक, कैश, बैंक, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस और एक्रूड इनकम, जितना एसेट है एसेट साइड में डाल देंगे। बोथ से मैच होना जरूरी है। यहां तक हम लोग लास्ट डे नोट दिए थे, नोट थोड़ा बाकी था, यहां पे कंप्लीट करते हैं। नोट नंबर 1, नोट नंबर 1, ट्रायल बैलेंस item are to be considered once and adjustment entry are to be considered twice। ट्रायल बैलेंस में जो आइटम रहेगा उसको एक बार कंसीडर करेंगे, आइदर ट्रेडिंग में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या बैलेंस शीट में, कोई भी एक जगह। और ट्रायल बैलेंस का नीचे जो एडजस्टमेंट रहेगा उसका डबल एंट्री होगा, समझे। एग्जाम्पल देंगे। नंबर 2, if adjustment entry if adjustment entries are exist in trial balance if adjustments are in trial balance are to be recorded in balance sheet except depreciation
एक्सेप्ट डेप्रिसिएशन टू बी कंसीडर्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कोई भी एडजस्टमेंट एंट्री ट्रायल बैलेंस का अंदर रहने से आर टू बी कंसीडर्ड इन बैलेंस शीट ओनली, सेफ डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। नोट 3, ट्रायल बैलेंस में ट्रायल बैलेंस डेबिट मतलब क्या है? ट्रायल में डेबिट मतलब क्या है? आइदर एक्सपेंसेस और एसेट्स। ट्रायल में डेबिट मतलब क्या है? एक्सपेंसेस होगा और एसेट्स होगा। तो कहां लिखेंगे हम? पोस्ट होगा, पोस्ट इन ट्रेडिंग डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और बैलेंस शीट एसेट साइड। ट्रायल में जो डेबिट में क्या आता है? एक्सपेंसेस एंड एसेट्स। एक्सपेंसेस से ट्रेडिंग डेबिट होगा। याद रखना, ट्रायल में डेबिट मीन डेबिट में ही होगा। ट्रायल में डेबिट मतलब डेबिट में ही होगा। ट्रेडिंग डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और एसेट साइड। ट्रायल बैलेंस क्रेडिट मतलब क्या है? इनकम और लायबिलिटीज। तो पोस्ट कहां होगा? पोस्ट इन ट्रेडिंग क्रेडिट, पीएल अकाउंट क्रेडिट। क्रेडिट तो क्रेडिट में, और बैलेंस शीट लायबिलिटीज। ये सब होगा। ये है फॉर्मेट। आप साम्स करेंगे। तुम लोग एक फुल पेज ट्रेडिंग पीएल बनाओ और एक दूसरा पेज में हाफ पेज बैलेंस शीट बनाओ। सब 2-2 कलम करके होगा। नंबर 2 हम लोग करेंगे आज। यहां पे एक ट्रायल बैलेंस दिया है। ट्रायल बैलेंस में हम तुम लोग को एक बार समझा दे। डेबिट क्या होता है? एसेट्स एंड एक्सपेंस। क्रेडिट होता है इनकम एंड लायबिलिटी। ट्रायल बैलेंस का नीचे बहुत सारा एडजस्टमेंट दिया हुआ है। हम बोले थे ट्रायल बैलेंस आइटम को एक बार और एडजस्टमेंट एंट्री को 2 बार करके कंसीडर करना है, ये हम बोले थे। अब क्या करेंगे? ट्रायल बैलेंस को पोस्टिंग कर लेंगे, एडजस्टमेंट जितना भी है सब 2 बार करके कर लेंगे। ट्रायल बैलेंस को जब पोस्टिंग करेंगे, ट्रेडिंग आइटम ट्रेडिंग में भेजेंगे, पीएल आइटम पीएल में भेजेंगे, एसेट लायबिलिटी बैलेंस शीट में भेजेंगे। जिसका पर एडजस्टमेंट है उसको इनर कॉलम में लिखेंगे और जिसका पर एडजस्टमेंट नहीं है बाहर लिख देंगे। जिसका पर एडजस्टमेंट है कहां लिखेंगे? इनर कॉलम। और जिसका पर एडजस्टमेंट नहीं है बाहर। जिसको इनर में लिखेंगे उसका नीचे 1-2 लाइन जगह छोड़ देंगे क्योंकि उसका नीचे कुछ करना है। समझे? तुम लोग ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बना लो एज ए ट्रेडिंग पीएल अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लिखने का टेक्निक फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31/12/18। ये एक कॉलम होगा पार्टिकुलर्स रुपीस। अगेन पार्टिकुलर्स रुपीस। समझे? इसके बाद तुम लोग बैलेंस शीट बना लो। लिखना है क्या? बैलेंस शीट एज ऑन 31/12/18। इधर होगा लायबिलिटी साइड, इधर होगा एसेट साइड। समझे? इसके बाद हम ट्रायल बैलेंस देखेंगे, पोस्टिंग स्टार्ट करेंगे। तुम लोग को ऑलरेडी फॉर्मेट दिया हुआ है। ट्रेडिंग में क्या क्या आइटम आएगा? प्रोडक्शन रिलेटेड आइटम ट्रेडिंग में होगा। प्रोडक्शन छोड़ के कोई भी रिलेटेड एक्सपेंस पीएल में आएगा। समझे? तो हम लोग सम्स नंबर 2 देखते हैं। पहले किसका पर एडजस्टमेंट है एक बार देख लेते हैं।
क्लोजिंग स्टॉक है, बैड डेट्स है, प्रोविजन फॉर बैड डेट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, डेप्रिसिएशन है, और बस इतना ही है। बहुत इजी सम्स। और ट्रायल बैलेंस देखो स्टार्टिंग से। पहले हम ट्रेडिंग आइटम को मार्क कर लेते हैं, जो जो ट्रेडिंग में आएगा। एक स्टॉक है ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस आएगा ट्रेडिंग में, ओएजेस, कैरेज इनवर्ड, सेल्स। ये तो रिटर्न कुछ है कि ना देख लो। परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न है नहीं है। परचेज होने से रिटर्न से परचेज से माइनस होगा, सेल रिटर्न होने से सेल से माइनस होगा। तो पहले ओपनिंग स्टॉक लिखो, सबसे ऊपर में लिखेंगे ट्रेडिंग का, टू ओपनिंग स्टॉक लिखो, टू ओपनिंग स्टॉक 15,000, बाहर में एडजस्टमेंट नहीं है। इसके बाद टू परचेजेस, रिटर्न नहीं है तो बाहर डाल देंगे। परचेजेस कितना है 75,000, बाहर में डाल दो। समझे? इसके बाद है ओएजेस, इसका पर भी एडजस्टमेंट नहीं है, 16,000 डाल दो ट्रेडिंग में, 16,000। इसका बाद क्या है कैरेज इनवर्ड, कितना है कैरेज इनवर्ड 500 ट्रेडिंग में आएगा। टू कैरेज इनवर्ड 500, क्रेडिट में बाय सेल्स कितना दिया, सेल्स 1,56,000 बाहर में। पहला साम्स इजी करा रहे हैं, एकदम इजी, कोई एडजस्टमेंट ज्यादा नहीं है। और बाई क्लोजिंग स्टॉक होगा, कितना होगा हम एडजस्टमेंट देखेंगे। थोड़ा जगह छोड़ के यहां तक ट्रेडिंग खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट होगा। ट्रेडिंग आइटम ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, ओएजेस, कैरेज इनवर्ड, क्रेडिट साइड में सेल्स दिया है। हम लोग जो नोट दिए थे उसमें परचेज से परचेज रिटर्न माइनस किए थे, इस समय है नहीं। एडजस्टमेंट में गुड्स रिलेटेड कुछ नहीं है, सेल्स से सेल्स रिटर्न नहीं है, नोट में जो दिए थे फॉर्मेट में स्टार्टिंग में है नहीं। यहाँ पे ट्रेडिंग में क्या निकलेगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी, और ग्रॉस प्रॉफिट कहां चल जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ग्रॉस प्रॉफिट बीडी बोल के यहां पे भेज देंगे। इसके बाद हम पीएल में आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन कौन सा एक्सपेंस आएगा एक बार मार्क कर लेते हैं। प्रोडक्शन रिलेटेड ये सब छोड़ के कोई भी एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, जो हम मार्क कर दे रहे हैं। देखो पहला साम है तुम लोग का, तो डिफिकल्ट नहीं लगेगा। ट्रेडिंग में जो जो एक्सपेंस नहीं गया है सारा पीएल में जाएगा। जैसे ऊपर से देखो डिस्काउंट दिया, सैलरीज, सैलरीज जाएगा ट्रेडिंग में, एपीएल में। डिस्काउंट डेबिट में हो तो डेबिट में ही जाएगा। ये प्रोविजन फॉर बैड डेट एक क्रेडिट में हो तो क्रेडिट में, इसको बोलते हैं ओल्ड बोलते हैं। ये रिपेयर जाएगा, ये ट्रेड चार्जेस जाएगा, कैरेज आउटवर्ड जाएगा, और सेल्समैन कमीशन क्रेडिट में है। कमीशन रिसीव मतलब क्रेडिट में मतलब क्रेडिट में ही लिखना है, डेबिट में मतलब डेबिट में ही लिखना है। ये सब चीज पीएल आइटम है। इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो सीधे बाहर डाल देंगे। तो लिखते रहो, पहले क्या दिया सैलरीज, पीएल में लिखो टू सैलरीज कितना है 7,200, टू सैलरीज लिखो 7,200। सैलरी का ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट बाहर डाल दो। सैलरी के ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट बाहर कर दो। टू सैलरीज कितना है 7,200, लाइन से पोस्टिंग करो। सैलरीज हो गया,
इसके बाद डिस्काउंट अलाउड 750, ओनली एक्सपेंसेस लेंगे, कोई एसेट लायबिलिटी नहीं लेंगे, 750। उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेट ओल्ड, इसको ओल्ड बोलते हैं, पीएल क्रेडिट में लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट। हाँ, जो ट्रायल बैलेंस में रहता, कितना है प्रोविजन फॉर बैड डेट? 750 बाहर। इसके बाद क्या है? रिपेयर्स, सारा एक्सपेंस देखो, 2 रिपेयर्स 350, 2 रिपेयर्स 350। और इसके बाद क्या है? ट्रेड चार्जेस, ट्रेड चार्जेस कितना? 350। कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड कितना है? 1150। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग, कैरेज आउटवर्ड पीएल। कमीशन क्रेडिट में होगा, ट्रायल बैलेंस किधर है? क्रेडिट में रहने से क्रेडिट में होगा। कमीशन रिसीव्ड 1550। ट्रायल बैलेंस आइटम पीएल आइटम हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे? बैलेंस शीट में जाएंगे। बैलेंस शीट में हम लोग क्या लिखते हैं? एसेट्स एंड लायबिलिटी लिखते हैं। एसेट्स में जो फिक्स एसेट्स है ऊपर होगा, और जो करंट एसेट्स है, याद रखना, फिक्स एसेट्स किसको बोलते हैं? जिसका लाइफ मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर है। बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, गुडविल, ये सब फिक्स एसेट्स है, पेटेंट्स। और जो करंट एसेट्स है वो थोड़ा नीचे लिखेंगे, जो रेगुलर चेंज होता रहता है। कैश अभी है, अभी कम गया, अभी बढ़ गया। डेटास अभी कम है, अभी बढ़ा, तो करंट एसेट्स को थोड़ा नीचे लिखेंगे, फिक्स एसेट्स को थोड़ा ऊपर लिखेंगे। समझे? हम ऐसे तुम लोग को जस्ट ये कर रहे हैं, बोल दे रहे हैं। तो हम लोग ट्रेडिंग आइटम पोस्टिंग कर लिया, पीएल आइटम पोस्टिंग कर लिया, अभी बैलेंस शीट आइटम पोस्टिंग करेंगे। जो बैलेंस ट्रायल बैलेंस डेबिट में मतलब एसेट्स है, ट्रायल बैलेंस क्रेडिट में मतलब लायबिलिटी है। समझे? जैसे गुडविल, फ्री होल्ड प्रेमिसेस, डेटर्स, एसेट्स है ना। डेटर्स करंट एसेट, दो बाकी दोनों फिक्स एसेट्स है। कैपिटल लायबिलिटी है, कैपिटल लायबिलिटी में जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स में जाएगा, फिक्सचर एसेट्स में जाएगा, बिल रिसीवेबल एसेट्स में जाएगा, बिल्स पेबल लायबिलिटी में जाएगा, बिल्स पेबल लायबिलिटी में जाएगा। इसके बाद क्रेडिटर्स लायबिलिटी में जाएगा, कैश एसेट्स में जाएगा, बैंक एसेट्स में जाएगा, और कुछ नहीं है। इतना ये सब एसेट लायबिलिटी हम लिख दिए हैं। स्टॉक ओपनिंग स्टॉक तो बोल दिए, लिख चुके तुम ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में मतलब ओपनिंग स्टॉक ही आता, कोई स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आता नहीं है। गुडविल लिखो, फिक्स एसेट्स, गुडविल का 1 साल में खत्म हो जाएगा, तो गुडविल लिखो 5000 दिया, लिखो फिक्स एसेट्स का अंदर लिखो गुडविल 5000 एसेट साइड में बाहर में लिख दो, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। डेप्रिसिएशन किसका है बोलो तो? मशीनरी और फिक्सचर का ऊपर है, और किसी का ऊपर नहीं है। फ्री होल्ड प्रेमिसेस, प्रेमिसेस का मतलब क्या है? बिल्डिंग। तुम्हारा बोलते ना प्रेमिशन नंबर कितना तुम्हारा, बोलते ना प्रेमिसेस मतलब बिल्डिंग, लिखो फ्री होल्ड प्रेमिसेस 20000 बाहर में। होल्ड प्रेमिसेस कितना दिया? 20000। फ्री होल्ड प्रेमिसेस बिल चला गया। इसके बाद वाला आइटम क्या है? डेटर्स ना, और फिक्स एसेट कुछ है? नीचे है प्लांट एंड मशीनरी है और फिक्सचर है। पहले लिखो प्लांट एंड मशीनरी कितना है? 75000। कितना है? प्लांट एंड मशीनरी कितना है? और 25,000। और फिक्सचर कितना है? 5000। दोनों इनर में लिखेंगे। देखो
प्लांट एंड मशीनरी कितना है इनर कॉलम, क्योंकि डेप्रिसिएशन करेंगे। और फिक्सचर कितना है, एक लाइन छोड़ देंगे, 5,000, उसका नीचे भी एक लाइन छोड़ देंगे, समझे। उसके बाद है करंट में आ रहा है डेटर्स। डेटर्स कितना दिया, डेटर्स ये जो 30,000 इनर में लिखो, क्योंकि एडजस्टमेंट है, जिसका ऊपर एडजस्टमेंट है इनर कॉलम लिख देंगे। उसके बाद क्या दिया बोलो, डेटर्स के बाद ये जो कैपिटल दिया, कैपिटल 45,000 लाइबिलिटी में लिखो, ऊपर में सबसे कैपिटल सबसे ऊपर होगा, अंदर लिखेगा अंदर 45,000। और क्या लिखेंगे, क्रेडिटर्स थोड़ा छोड़ के बीच में, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी होता है, क्रेडिटर्स कितना है, क्रेडिटर्स एकदम नीचे 25,000 बाहर में, समझे। उसके बाद क्या दिया, बिल रिसीवेबल एसेट्स है 3,500, डेटा का नीचे जगह छोड़ के लिखेंगे, जगह छोड़ देंगे, डेटा का नीचे 3-4 लाइन जगह छोड़ देंगे। बिल रिसीवेबल उसको बीआर बोलते हैं, 3,500 बाहर, बिल रिसीवेबल 3,500 बाहर। इसके बाद क्या है, बिल्स पेबल लाइबिलिटी 5,600, लाइबिलिटी में लिखें बिल्स पेबल, बीपी बोलते हैं, 5,600 लाइबिलिटी में लिखो। नहीं आउटर में, एडजस्टमेंट नहीं है तो क्यों नहीं है। इसके बाद और क्या है, बैलेंस शीट आइटम क्या लिखा हुआ है लास्ट में देखो, कैश एसेट्स 9,100, बीआर का नीचे लिखो कैश 9,100 बाहर में। और बैंक कितना है, बैंक 20,000 बाहर में, बाहर में लिखो, बैंक का ऊपर भी कोई एडजस्टमेंट है, 20,000 बाहर। पोस्टिंग कंप्लीट, ट्रायल बैलेंस पोस्टिंग कंप्लीट। अब एडजस्टमेंट पकड़ेंगे, डबल एंट्री करेंगे, सारा एडजस्टमेंट 2-2 बार करके ट्रीटमेंट होगा। पहला एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक, याद रखना एडजस्टमेंट सारे 2 बार ट्रीटमेंट होगा क्लोजिंग स्टॉक का। एक जाएगा ट्रेडिंग क्रेडिट में, ये बैलेंस शीट एसेट्स में लिखेंगे, ट्रेडिंग क्रेडिट में लिखो क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक आउटर में, आउटर कॉलम में 20,000। दूसरा एंट्री कहाँ जाएंगे, एसेट्स में, ऐसे में लिख दो क्लोजिंग स्टॉक, एसेट्स में लिखो 20,000। डबल एंट्री हुआ, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ का एंट्री हो रहा है, ट्रेडिंग क्रेडिट और बैलेंस शीट एसेट्स। सेकेंड एडजस्टमेंट बैड डेट्स, बैड डेट मतलब फर्दर बैड डेट, बैड डेट होने से क्या होता है, पैसा नहीं मिलेगा। बैड डेट मतलब क्या है, पैसा नहीं मिलेगा। किससे माइनस करेंगे, डेटा से माइनस होगा बैलेंस शीट में। ये जो डेटा का जगह छोड़े, किसी का जगह यूज करना है तुमको, 2 एडजस्टमेंट है इसमें। यहां से लिखो लेस फर्दर बैड डेट, फर्दर बैड डेट कितना है 500, 29,500 बचा। इसका पर लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना है 5%। बैड डेट माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचेगा उसका पर 5% होगा। डाउटफुल डेट्स, बैड डेट माइनस करने के बाद जो होगा उसका पर 5% करेंगे। कितना हो रहा है उसका पर 5%, 29,500 का 5% करो, 1475, 1475 माइनस करके बाहर भेज दो, माइनस करके बाहर भेजो। पहले फादर बैड डेट माइनस होगा, उसके बाद प्रोविजन पर बैड डेट माइनस होगा, माइनस करके कितना है
28,025। ये जो लेस हुआ ये ऑलवेज क्रॉस में जाएगा, जो ऐड होगा स्ट्रेट होता है। ये बैड डेट और प्रोविजन बैड डेट दोनों इसका डबल एंट्री नहीं हुआ, तो एक बात तो हुआ। दूसरा एंट्री कहाँ आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में डाल दो। 2 फर्दर बैड डेट पीएल डेबिट में, 2 फर्दर बैड डेट 500 और 2 प्रोविजन फॉर बैड डेट। कितना? 1475। 1475, 2 फर्दर बैड डेट 500, 2 प्रोविजन फॉर बैड डेट 1475, 2 फर्दर बैड डेट 500, वहां पे लेस किया, यहां पे डाल दिए। इसके बाद वाला एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। बोला तो तुम्हारा जो कैपिटल है उसका पर 5% कैलकुलेट करो। तुम्हारा कैपिटल कितना है? 45,000। उसका पर इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट में डालो। 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 45,000 का ऊपर 5%, 2,250, 2,250 समझे? 2,250 और कैपिटल में प्लस करो, ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। $2,250, 2,250 डबल एंट्री समझ में? एक पीएल डेबिट एक कैपिटल के साथ प्लस करेंगे। आउटर नहीं, अभी नहीं। आप बोला डेप्रिसिएशन मशीनरी का पर 6% करेंगे, आप फर्नीचर का पर 2.5% करेंगे। डेप्रिसिएशन कहाँ है? मशीनरी का पर कितना परसेंट? मशीनरी का पर लेस डेप्रिसिएशन करो। 6%, 25,000 का 6% कितना होता है? 1,500, तो 23,500 बाहर। डेप्रिसिएशन मशीनरी का कितना परसेंट? 6% होगा। 6% तो मशीनरी 25,000 का 6%, 1,500 माइनस करके बाहर। और फर्नीचर का पर कितना परसेंट? फर्नीचर का पर डेप्रिसिएशन 2.5%, 5,000 का 2.5% करो। अच्छा फर्नीचर का वो करो ना, फिक्सर का 2.5% करो, कितना होता? 125, 4,875, यही तो है। अरे फिक्सर का वो कितना परसेंट? यही तो 2.5%, 2.5% मतलब 2.5%। और प्रेमिसेस का ऊपर भी होगा। प्रेमिसेस का हम बाहर डाल दिए, तो प्रेमिसेस का अंदर लिखने का जगह नहीं है तो नीचे कर देंगे। प्रेमिसेस कितना है? 20,000, उसका ऊपर डेप्रिसिएशन करो, लेस डेप्रिसिएशन 2.5% होने से कितना हो रहा है? 500, 19,500 बाहर। डेप्रिसिएशन 19,500 बाहर, तो किसका ऊपर डेप्रिसिएशन हुआ हम लोग का? फ्री और प्रेमिसेस का ऊपर 2.5%, प्लांट मशीनरी का 6%, फिक्स का ऊपर 2.5%। ये सारे जो डेप्रिसिएशन जो हुआ सारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में डालो सारे डेप्रिसिएशन। 2 डेप्रिसिएशन बोल के हेडिंग करो, इनर में लिखेंगे, सबका लिखना होगा। प्लांटेड मशीनरी का पर कितना परसेंट? कितना आया? प्रेमिसेस का पर कितना आया? 500, और फर्नीचर का पर, हाँ फर्नीचर फिक्सर कितना? 125, मतलब 2,125 बाहर। ओके, और का एडजस्टमेंट कुछ है नहीं। अब ट्रेडिंग क्रेडिट साइड टोटल करो, ट्रेडिंग क्रेडिट साइड टोटल करो। ट्रेडिंग क्रेडिट टोटल कितना हो रहा है? 1,76,000। 1,76,000 टोटल। वहां से डेबिट साइड माइनस करके ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा? 69,500। आंसर तो हम यहाँ पे दे के रखे हैं,
ये 69,500 ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, बिकॉज 69,500 एक ग्रॉस प्रॉफिट को कहाँ भेजेंगे? ये जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट है यहाँ पे भेजो ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट भेजो, यहाँ पे भेजोगे ग्रॉस प्रॉफिट 69,500 बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी 69,500। आप क्या करेंगे, हम पीएल अकाउंट क्रेडिट साइड जोड़ेंगे, पहले पीएल अकाउंट क्रेडिट साइड पहले जोड़ेंगे, वहां से डेबिट साइड माइनस करेंगे, जो रिजल्ट निकलेगा उसको बोलेंगे टू नेट प्रॉफिट सीडी, टू नेट प्रॉफिट सीडी। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड जोड़ो 71,800 माइनस डेबिट साइड करो, क्रेडिट साइड टोटल 71,800, 71,800 से डेबिट साइड माइनस करो, नेट प्रॉफिट कितना आया? 55,650 55,650 नेट प्रॉफिट यहाँ पे निकला। ये नेट प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, कैपिटल में जोड़ेंगे, ऐड नेट प्रॉफिट, कैपिटल में जोड़ेंगे, 55,650 जोड़ दो, जोड़ के बाहर भेजो, कैपिटल में 55,650 जोड़ो, जोड़ के बाहर भेजो, टोटल कितना आ रहा है? 1,02,900, 1,02,900। आप बोथ साइड बैलेंस शीट जोड़ दो, मैच कर जाएगा, बोथ साइड बैलेंस शीट जोड़ो, 1,02,900 बाहर डालो, आप बोथ साइड जोड़ो, बैलेंस शीट टोटल कितना है? 1,33,500, 1,33,500 बैलेंस शीट टोटल। बस मैच कर गया, हम लोग का सम सही है। सम नंबर 5। सम्स करने से पहले हम लोग क्या क्या चीज देखेंगे? ट्रायल बैलेंस को फॉलो करेंगे, ट्रायल बैलेंस से किसके स्टेप पर परसेंटेज है वो चीज देख लेंगे। फिक्स डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट एक एसेट्स है, समझे? ये लोन है, ये लायबिलिटी है, ये लोन है, परसेंटेज है 20% लोन। एडजस्टमेंट किसका ऊपर है? क्लोजिंग स्टॉक है, डेटर का ऊपर एडजस्टमेंट है, डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर है, आउटस्टैंडिंग सैलरी वेजेस है, इंटरेस्ट और फिक्स डिपॉजिट दिया हुआ है। ये सब आइटम को इनर में लिख के बाकी सबको आउटर में डाल देंगे, यही तो बात है। पहले हम ट्रेडिंग पोस्टिंग करेंगे, यहां से ट्रेडिंग आइटम ढूंढ लेते हैं, थोड़ा ट्रेडिंग आइटम को हम मार्क कर देते हैं, तुम लोग को करने में इजी होगा। ट्रेडिंग आइटम मतलब ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में जाएगा, हम टी लिख देते हैं। सेल्स ट्रेडिंग में जाएगा क्रेडिट साइड में, और सेल्स रिटर्न सेल्स से माइनस होगा, ट्रेडिंग में जाएगा। फ्रेट एंड कैरेज ट्रेडिंग में जाएगा, परचेज रिटर्न परचेज से माइनस होगा, और ट्रेडिंग आइटम कुछ है नहीं। वेजेस सैलरी देता तो ट्रेडिंग में होता, सैलरी वेजेस दिया तो पीएल में चले जाएगा, समझे? और क्लोजिंग स्टॉक जो है ट्रेडिंग में जाता है, दो जगह ट्रीटमेंट होता है, वो करेंगे। बाकी सारे एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। तो टॉप ऑफ द पोर्शन ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक लिखो 1,41,000, टू ओपनिंग स्टॉक 1,41,000, एडजस्टमेंट नहीं है बाहर। उसका नीचे लिखेंगे टू परचेजेस, कितना दिया परचेजेस? 7,35,300 लेस रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड कितना है? माइनस करके बाहर चल जाएगा, 7,11,300 लिखो। बाई सेल्स
यहां से लेस रिटर्न इनवर्ड माइनस होगा, मतलब सेल्स रिटर्न। सेल्स कितना दिया है? 8,67,000 दिया। रिटर्न इनवर्ड कितना दिया है? 31,800 माइनस करके बाहर चल जाएगा। सेल्स से सेल्स रिटर्न माइनस होगा, परचेज से परचेज रिटर्न माइनस हुआ है, सेल्स से सेल्स रिटर्न माइनस होगा। ये जो सेल्स रिटर्न 31,800। एबार फ्रेट एंड कैरेज दिया कितना है? 48,000। टू फ्रेट लिखो, फ्रेट एंड कैरेज कितना है? 48,000। ओके। और ट्रेडिंग आइटम क्या है? और ट्रेडिंग आइटम नहीं है, तो हम लोग का थोड़ा जगह छोड़ देते हैं, इतना जगह छोड़ देते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट आएगा यहाँ पे ट्रेडिंग में, टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। जो ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाई ग्रॉस प्रॉफिट बीडी बोल के डाल देंगे। डालेंगे तो हम इनकम्प्लीट है। सेल्स बाहर कितना जा रहा है? 8,35,200। ट्रेडिंग कंप्लीटेड। हम पीएल आइटम लिखेंगे। अभी पीएल में जब जाएंगे देख लेते हैं कौन कौन सा आइटम पीएल है। हम पी बोल के इंडिकेट कर देते हैं तो लोग का समझने में इजी होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंसेस, सारा एक्सपेंसेस एंड इनकम। जैसे ये है इंश्योरेंस, कॉन्वेंस, रेंट, सैलरी वेजेस, डिस्काउंट अलाउड, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, जनरल एक्सपेंस, ऑडिट फीस, इंटरेस्ट ऑन लोन, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टेज, डिस्काउंट रिसीट। ये सारा चीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आइटम, सारा चीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आइटम है। और एक बार देखें, इंश्योरेंस, कॉन्वेंस, जो ट्रेडिंग में चला गया वो नहीं जाएगा। इंश्योरेंस, कॉन्वेंस, उसका नीचे देखो रेंट, उसके बाद नीचे देखो सैलरी वेजेस, उसके बाद डिस्काउंट अलाउड, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, जनरल एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस, इंटरेस्ट ऑन लोन, प्रिंटिंग, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टेज, टेलीग्राम और डिस्काउंट रिसीव। जो ट्रायल बैलेंस क्रेडिट में है वो क्रेडिट में लिखेंगे, जो ट्रायल बैलेंस डेबिट में है डेबिट में लिखते जाओ। हमको पूछने का जरूरत नहीं है, हम बोल दिए। सिर्फ सैलरी वेजेस को इनर में लिखोगे, बाकी सब आउटर लिख दो सैलरी वेजेस को छोड़ के, क्योंकि उसका पर नीचे एडजस्टमेंट दिया है। इंश्योरेंस 2160, टू इंश्योरेंस साइल बोलो तो 2160। उसके बाद टू कॉन्वेंस 6930, रेंट एंड टैक्सेस 19,200, सैलरीज एंड वेजेस 27,600 इनर कॉलम लिख दिए। उसके नीचे जगह छोड़ देंगे। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड कितना है? 11,730। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट क्रेडिट में जाएगा। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट कितना? इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट क्रेडिट में जाएगा 2,550। उसके बाद टू जनरल एक्सपेंस 22,500, टू ऑडिट फीस 1,920। इसके बाद
इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, ईनार में लिखो 2700। और कुछ है, पीएल आइटम नहीं है। हाँ आएगा, इंटरेस्ट लोन का नीचे एक लाइन छोड़ दो। पोस्टेज, पोस्टेज कितना है 440। और प्रिंटिंग कितना है 14,400। तो क्रेडिट में आ जाएगा बाय डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव कितना है 7140। डिस्काउंट रिसीव 7140। ठीक है, आप बैलेंस शीट पोस्टिंग करेंगे। जो जो एसेट्स है लाइबिलिटी मार्क कर देते, फर्नीचर कैश एसेट्स, कैपिटल लाइबिलिटी, ड्राइंग्स कैपिटल से माइनस, फिक्स डिपॉजिट एसेट्स, डेटर एसेट्स। इसके बाद कहा जा रहा है इन्वेस्टमेंट एसेट्स, क्रेडिटर लाइबिलिटी, बैंक एसेट्स, इसके बाद लोन लाइबिलिटी, इसके बाद सारा हो गया। तो ये सब चीज को जो एसेट्स है एसेट्स में डाल दो, जो लाइबिलिटी है लाइबिलिटी में डाल दो। आप कोशिश करोगे फिक्स एसेट्स को ऊपर में लिखने और करंट एसेट्स को नीचे लिखने का। तो फर्नीचर फिक्स एसेट्स है, ऊपर में लिखो। फर्नीचर कितना है, फर्नीचर 31,000। एडजस्टमेंट है, एक लाइन छोड़ देंगे। उसके बाद क्या है, फिक्स एसेट और कुछ है, फिक्स एसेट देखो तो फिक्स एसेट और कुछ नहीं है। लास्ट टाइम में प्लांट एंड मशीनरी था, ये सब में कुछ नहीं है। अच्छा कैश करंट एसेट्स है, थोड़ा नीचे लिखेंगे, थोड़ा नीचे तरफ लिखता दो कैश, थोड़ा नीचे एकदम लास्ट में। कैश कितना दिया 2310 बाहर में। कैश के बाद क्या है, कैपिटल सबसे ऊपर लाइबिलिटी साइड में होगा 3,30,000 इनर में। कैपिटल 3,30,000 इनर में। इसके बाद क्या है, ड्राइंग्स कैपिटल से माइनस करो 30,000, लेस ड्राइंग्स कैपिटल से माइनस होगा, लेस ड्राइंग्स 30,000 कैपिटल से माइनस। इसके बाद क्या है, फिक्स डिपॉजिट 15% फिक्स डिपॉजिट एसेट्स में जाएगा, इनर 15% फिक्स डिपॉजिट बीच में लिख रहे हैं, 15% फिक्स डिपॉजिट, 15% फिक्स डिपॉजिट कितना है 96,000 इनर कॉलम। इसके बाद क्या है, डेटर्स, उसका नीचे लिखो डेटर्स 1,02,900। हाँ डेटर्स 1,02,900। डेटर्स इनर में 1,02,900। उसके बाद क्या है, इन्वेस्टमेंट कितना है 15,000। ये तुम लोग लिखो, फिक्स डिपॉजिट का जस्ट ऊपर लिखो इन्वेस्टमेंट कितना, इन्वेस्टमेंट बाहर में लिख दो, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद क्या, क्रेडिटर्स 75,000 लाइबिलिटी में लिखो, आप बाहर 75,000 बाहर। इसके बाद क्या है, बैंक एसेट्स में लिखो, कैश के नीचे बैंक लिख दो 21,000। ऊपर लिखो क्या बात है 21,000, कोई फैक्टर नहीं है। इसके बाद क्या है, 20% लोन बोल के लाइबिलिटी में लिखो, इनर में 20% लोन कितना दिया, इनर कॉलम लिखेंगे 60,000। सारा आइटम पोस्टिंग हो गया इनर में, लोन इनर में। अच्छा इंटरेस्ट ऑन लोन तुम लोग लिखे हो इनर में कॉलम, पीएल में 2,700 लिखे, हो गया सारा। आप एडजस्टमेंट पकड़ेंगे, डबल एंट्री। पहले क्लोजिंग स्टॉक लास्ट टाइम में भी किए थे, कहाँ लिखे थे क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग क्रेडिट
और बैलेंस शीट एसेट्स लिख दो। ट्रेडिंग क्रेडिट में लिखो बाय क्लोजिंग स्टॉक। सारा एडजस्टमेंट हम दूसरे इंक में कर रहे हैं तो और भी क्लियर रहेगा। क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया? क्लोजिंग स्टॉक 2,58,000 आउटर कलम और एसेट साइड में भी डाल दो एकदम लास्ट में। बाद बैंक का ऊपर भी लिख सकते हो। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 2,58,000 डबल हो गया। इसके बाद क्या बोला? पहले फाटदा बैटेड माइनस होगा उसका प्रोविजन। इस समय फाटदा बैटेड है ही नहीं तो सिंपली प्रोविजन बैटेड डेटा से माइनस करो। लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। इसको पीबीडी बोलते हैं। 5% कितना आ रहा है देखो। 5% इसी का पर करेंगे 5,145 माइनस करके बाहर। प्रोविजन बैठे पीबीडी बोलते हैं। दिस इज न्यू, इसको बोलते हैं न्यू। कितना आ रहा है बाहर में? 97,755। कैलकुलेटर छोड़ के मोबाइल लेके आओ क्योंकि स्टाइलिश कैलकुलेटर है। दिमाग गर्म हो रहा है, चुपचाप बैठ के करो। एक कैलकुलेटर नहीं लाता, यहाँ पे आके बैठ जाओ। अच्छा, प्रोविजन में बैठे पीएल डेबिट में डालो, डबल एंट्री होगा तो पीएल डेबिट में जगह है तो नीचे डालो, हम ऊपर डाल दे रहे। टू प्रोविजन पर बैठ डेट किसी जगह डाल सकते हैं। कितना है प्रोविजन पर बैठ डेट? कितना है? 5145 किसी जगह डालो, कोई फैक्टर नहीं है। आउटर में डाल दिया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन फर्नीचर का 20% बोला। फर्नीचर में जाओ बैलेंस शीट में, लेस डेप्रिसिएशन 20%। 6,262 कैसे हो रहा है? 6,360 होगा माइनस करके बाहर। 6,360 माइनस करो। टू फाइव और इसको डिप्रीजन को कहाँ डालेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में एक ही डिप्रीजन है। डिप्रीजन ऑन फर्नीचर बोल के लिख दो 6,360। डिप्रीजन ऑन फर्नीचर बोल के लिखो 6,360। टू डिप्रीजन ऑन फर्नीचर कितना? डिप्रीजन फर्नीचर 6,360। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग सैलरी वेजेस आउटस्टैंडिंग होने से ऐड होता है और लायबिलिटी में जाएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी वेजेस, सैलरी वेजेस के साथ ऐड आउटस्टैंडिंग करो। ऐड आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग को ओएस बोलते हैं। कितना? 6,000 जोड़ के बाहर डालो 33,600। आउटस्टैंडिंग सैलरी 6,000 जोड़ो, जोड़ के बाहर डालो 33,600 और लायबिलिटी में डालो डबल एंट्री। सब डबल एंट्री होगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी 6,000 बाहर, आउटस्टैंडिंग सैलरी 6,000 बाहर। इसके बाद क्या है? इंटरेस्ट ऑफ फिक्स डिपॉजिट फुल ईयर का चार्ज करने बोला। तुम जब बैंक में फिक्स डिपॉजिट किया था वहां से इंटरेस्ट मिला। कितना फिक्स डिपॉजिट था मेरा? 15,000 का 15%। कितना हो रहा देखो? 15%। 96,000 का 15% निकालो 13,000 14,400। कितना हो रहा है? 96,000 का 15%। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट,
इनकम में साइन है, पीएल क्रेडिट में लिखो बाई इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। $96,000 का 15% कितना हो रहा है? 14,400, ये तो 14,400 और फिक्स डिपॉजिट में जोड़ देंगे एड एक्रूड व आउटस्टैंडिंग एक्रूड इंटरेस्ट 14,400 जोड़ के 1,10,400 बाहर, समझे? सिमिलरली लोन लिया, उसका पर इंटरेस्ट, लोन कब लिया देखना है, नहीं देगा तो पूरा साल का इंटरेस्ट करेंगे, और डेट दिया तो डेट देख के करेंगे। अक्टूबर में लिया लोन, देखो अक्टूबर में 60,000 का लोन लिया, तुम्हारा मार्च का ईयर एंडिंग है, कितना महीने का इंटरेस्ट हो रहा है? अक्टूबर टू मार्च हिसाब करो, 6 महीने का, तो 60,000 का ऊपर 20% 6 महीने का कितना होता है? 6,000 इंटरेस्ट ऑन लोन 6,000 हो रहा है ना, बट 2,700 तुम पे कर चुके हो, बाकी है एंड आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग कितना होगा? 3,300, अल्टीमेटली बाहर में जाएगा 6,000, समझे? 2,700 पेड है और 3,300 बाकी है, टोटल 6,000 बाहर जाएगा। इंटरेस्ट और लोन का साथ लोन जोड़ेंगे, इंटरेस्ट लोन पहले से 2,700 था, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जोड़ेंगे 3,300, बाहर में जाएगा 6,000, और लोन का साथ जितना आउटस्टैंडिंग है ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 3,300 जोड़ दो, 63,300 बाहर चल जाएगा। ठीक है, जितना भी परसेंटेज होगा सबका कैलकुलेट करना है। फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट इनकम और एसेट्स में जोड़ेंगे, और लोन का पर इंटरेस्ट पीएल डेबिट और लायबिलिटी में जाएंगे, समझे? इसके बाद और क्या एडजस्टमेंट है? कोई एडजस्टमेंट नहीं है। एक बार एडजस्टमेंट रिकैप कर लेते हैं एडजस्टमेंट। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखे? ट्रेडिंग क्रेडिट और एसेट्स। प्रोविजन फॉर बैड डेट क्या किया? डेटा से माइनस और पीएल डेबिट। आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरीज ना, इसका फर्नीचर से माइनस और पीएल डेबिट। अच्छा, आउटस्टैंडिंग सैलरी में प्लस और लायबिलिटी, और इंटरेस्ट और फिक्स डिपॉजिट पीएल क्रेडिट और फिक्स डिपॉजिट का जोड़े। इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ किए? पीएल डेबिट में जोड़े और लायबिलिटी में लोन का साथ जोड़ दिए, सम्स कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे? ट्रेडिंग क्रेडिट जोड़ेंगे, ट्रेडिंग क्रेडिट जोड़ के ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। ट्रेडिंग क्रेडिट जोड़ो और ग्रॉस प्रॉफिट निकालो। 10,93,200 टोटल ट्रेडिंग का, माइनस डेबिट साइड करके ग्रॉस प्रॉफिट निकालो, माइनस डेबिट साइड करके ग्रॉस प्रॉफिट निकालो। कितना है? $6,80,300। 1,92,900, 1,92,900 आ रहा है, 1,92,900 उसको क्रेडिट में डालो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इधर चल जाएगा। 7 लाख है तुम्हारा, कैसे होगा? ट्रेडिंग क्रेडिट टोटल करो, 10,93,200 है, 10,93,200, इसमें से ये सारा माइनस करो, यहाँ पे लिखो 10,93,200, ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे भेजो, माइनस आप पीएल क्रेडिट साइड टोटल करो पहले, पीएल क्रेडिट साइड टोटल करो पहले, वो कैलकुलेटर पकड़ा दो ना, आज आएगा नहीं। कितना है? नहीं सर, ग्रॉस प्रॉफिट लिखा देता है, पीएल क्रेडिट साइड टोटल करो, डेबिट पीएल क्रेडिट साइड टोटल है 2,16,990,
to net profit 85,605 85,605 नेट प्रॉफिट हम कैपिटल में जोड़ेंगे ऐड नेट प्रॉफिट बोल के 3,85,605 85,605 3,85,605 3,85,605 बैलेंस शीट टोटल 5,29,905 5,29,905 5,29,905 बैलेंस शीट टोटल बहुत सारे मैच कर गया